नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेट का और इसके अंतर्गत हम बजट पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो एमपी टेट का सिलेबस है उसमें इकोनॉमी ऐड कर दिया है। तो संभावना ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे सारे क्वेश्चन जो इकोनॉमी के आएंगे वो आपके बजट से ही आएंगे। ठीक है, पहला पार्ट कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आया है कि 2025-26 का जो बजट है उस बजट का फोकस किन में है। तो फोकस है चार चीज़ों में। चार क्या है? वो है ज्ञान। ठीक है, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा के कौशल विकास, ए फॉर अन्नदाता, एम फॉर नारी। हुआ क्लियर? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये चार क्षेत्रों में उसका फोकस रहा है। तो आपको ज्ञान प्लस उसका फुल फॉर्म ये याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक उन्नति के लिए किस वर्ष में जेंडर बजट बनाया गया था? तो ध्यान रखना, बजट में उल्लेख है इस बार जेंडर बजट। तो शासन यानी कि राज्य शासन द्वारा 2007-8 में जेंडर बजट बनाया गया था। इसका उल्लेख अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि 2025-26 का जो बजट है उसमें जेंडर बजट एक अलग पृथक खंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7-8। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार अनुदान योजना संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जान लीजिए कि आहार अनुदान योजना है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो जो आहार अनुदान योजना है, हुआ क्लियर, ये योजना जो है विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग जैसे कि बैगा, भारिया और सहारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो आहार अनुदान योजना है उसके तहत जो महिला होगी, मुखिया महिला होगी परिवार की, उसके अकाउंट में कितने 1500 रुपये 1500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कितने? 1500 रुपये। हुआ क्लियर? और इस 1500 रुपये का यूज़ काय में होगा? वो स्वास्थ्य में होगा, जिससे कुपोषण जो समस्या बनी हुई है 3 अति पिछड़ी विशेष जनजाति जैसे कि सहारिया, भारिया, बैगा में वो कम होगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि अब ये जो जनजाति जहाँ जहाँ होगी, ठीक है, वहाँ वहाँ पर उस ज़िले में ये योजना लॉन्च होगी। तो ये 3 जनजाति जो है 15 ज़िलों में बसती है। ठीक है, जिसमें एक है श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। कितने ज़िले हैं? 15 ज़िले। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15-16 कंटेंट, 15 ज़िले, बस 2 कंटेंट आपको याद रखना है। योजना कौन सी है? आहार अनुदान। इसका यूज़ क्या है? कुपोषण कम करना। कि कितने रुपए दे रहे हैं? 1500 रुपये दिया जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ बोला है उसने, यह विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सारिया, ये सही है। 17 से लॉन्च है, ये भी सही है। जिले कितने हैं? जिले 15 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1500 राशि। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2005-6 की तुलना में 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी रह गई है? तो इसका आंसर है, शिशु मृत्यु दर जो है तो वो रह गई है 41.3 प्रति हजार। अब ये जो है आपकी बजट की इमेज है। इसमें बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर 2005-6 में कितनी थी? वो थी 70, जो घटकर 2019-21 में कितनी हो गई है? वो हो गई है 41 प्रति हजार। ठीक है, और यही उसने क्वेश्चन किया है, तो ये कंटेंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 82 पदक के साथ जो मध्य प्रदेश है कौन से स्थान में रहा है? तो ये जो मध्य प्रदेश है ये चौथे स्थान में रहा है। अब यहाँ पर जो खेल संबंधी है इसका क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि इसका उल्लेख जो है हमारे बजट में था। यहाँ बताया गया है कि जो हाल ही में राष्ट्रीय नेशनल गेम जो हुए हैं 38वें,
उसमें राज्य के कुल 82 पदक हासिल किया, जिसमें कि 34 स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य, जीत कर देश में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से 3 कंटेंट याद रखना है। स्थान चौथा, कुल पदक 82, स्वर्ण कितने हैं तो वो 34। ये 3 कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ये तालिका भी बजट में ऐड थी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो वर्तमान में स्पोर्ट अकादमी है वो है 18, जो स्टेडियम है एमपी में वर्तमान में वो है 111। एथलेटिक खेल जो होते हैं इसमें 7 ट्रैक हैं और 18 हॉकी ट्रैक हैं। ओलंपिक में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं तो वो लिए हैं 5। किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में। स्पोर्ट में राष्ट्रीय रैंक वर्तमान में कितनी है तो वो है चौथी। हुआ क्लियर? अब ये जो रैंक है ये 2029 के लिए और 47 के लिए अलग अलग सेट की गई है, यानी लक्ष्य सेट किया गया है कि हम 29 में यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देखना कि 29 में जो स्पोर्ट अकादमी है उसको 20 करने की बात चल रही है। जो स्टेडियम है अभी कितने हैं वो हैं 111, इसको किया जाएगा 167। ठीक है, अभी 7 एथलेट ट्रैक है वो 12 किए जाएंगे, हॉकी 18 ट्रैक है वो 27 किए जाएंगे, और जो ओलंपिक में जो एमपी खिलाड़ी हैं वर्तमान में कितने हैं वो 5 भाग लिए हैं। 2029 में जो ओलंपिक होगा उसमें 25 प्लस होने की लक्ष्य रखा गया है। स्पोर्ट रैंक जो है वो 3rd करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार ये 47 का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये जो दोनों तालिका है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपसे यहाँ पे सेट कर दिया उसने लक्ष्य, तो सिंपल सी बात है यहाँ से क्वेश्चन करेगा। आपको लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आया, एक्चुअली क्वेश्चन बजट से ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि संबंधी मुख्य उत्पादों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना ये मुख्य उत्पादों संख्या कितनी है तो वो है ऑप्शन बी 6। हुआ क्लियर? आप देख लीजिए, ये है बजट की इमेज। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि संबंधी जो उत्पाद है इनकी संख्या कितनी है, मुख्य उत्पाद कितने 6 हैं, जिसमें से एक है कोदो कुटकी, 2 है तुअर दाल, चना 3, बासमती चावल 4, चिन्नौर 5 और सरसों 6। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये मुख्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 10 जिले जो हैं शामिल किए गए। 10 जिले कौन से हैं तो वो हैं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड, मुरैना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 6 मुख्य उत्पाद है, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। हुआ क्लियर? किसके अंतर्गत? एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में कारखानों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो कारखाने की संख्या है वो है 50-58। इसका उल्लेख क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि जो बजट है यहाँ पर ये मेंशन था। इसमें बोला गया है कि 2021-22 में 50-10 थे कारखाने, जो बढ़कर 2022-23 में कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं 50-58 हो चुके हैं। ठीक है, इस कंटेंट को यहाँ से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कितने ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, ट्रेड किए जा रहे संचालित वो है, उनकी संख्या कितनी है? वो है 14। वह क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है प्रावधान कितने रुपए का? वो किया गया है 40 रुपए का। पहले कितना था? वो 20 था, डबल कर दिया गया, 40 कर दिया गया, और ये हमारे बजट में मेंशन था। आप देखना, ये गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रतिदिन 20 रुपए को दुगना करके कितना कर दिया है? 40 कर दिया गया है। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन उसने किया था, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल भिक्षावृत्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर का चयन किया गया है?
तो ये जो इमेज दिख रही है आपकी किसकी, बजट की है। यहाँ बोला गया है कि इस्माइल भिक्षावृत्ति स्कीम यानी योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 शहर का चयन किया गया है। ठीक है, 5 में से एक हो गया इंदौर, एक हो गया भोपाल। ठीक है, अब बचे कौन से, 3, उसमें उज्जैन, खंडवा और छतरपुर। ये 5 जिलों का या 5 शहरों का चयन किया गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसने बोला कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, जबलपुर नहीं है। ठीक है, और बचा क्या, खंडवा, छतरपुर। ये पूरे 5 शहरों का चयन किया गया है। तो आपको संख्या प्लस शहर दोनों याद होना चाहिए। एक कंटेंट इस इमेज से याद रखना, इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। कौन सा, 5वां। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट हो गया एक। ठीक है, दूसरा, जहां पर 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के 59 आबादी है और औसतन आयु 23 वर्ष है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस कंटेंट को, कौन सा, औसतन आयु 23 वर्ष है, इस कंटेंट को आप वेरी वेरी IMP लगा लो। आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि मध्य प्रदेश में अभी औसतन आयु कितनी है, तो उसका आंसर कितना होगा, 23 वर्ष। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से लगा लो। 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाली इन सभी के लिए ये जो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि आपका एग्ज़ाम अभी MP टेट का है तो उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, परंतु सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कंटेंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत PM जनमन के जिलों सहित कुल कितने जिलों में स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है? तो वो जिले हैं कितने, 33 जिले हैं। ठीक है, इसमें कैसे जिले हैं, 20 + 13 जिले, कितने हो गए, वो 33 जिले हो गए। कैसे हुए समझते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 20 जिलों के 89 विकास खंड एवं प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान PM जनमन के 13 अतिरिक्त जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो 20 + 13 कितने हो गए, 33 यानी 33 जिले हो चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, 33 जिले। ठीक है, ध्यान रखना, 20 भी है और अतिरिक्त 13 भी है। तो यहाँ पूछा कुल कितने हैं, तो वो कुल कितने हैं, वो 33 जिले हो चुके हैं। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन नारी सशक्तिकरण के तहत महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है कितने प्रतिशत का, 5% का। वह क्लियर, ध्यान रखना। ये है आपके बजट की इमेज। यहाँ बताया गया है कि महिला साक्षरता के लिए 5% की वृद्धि की गई है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, 5%। इस कंटेंट को याद रखना आप। ये जो इमेज दी गई है बजट की है, इसमें बताया गया है कि विगत 12 वर्षों में जो नवीनीकरण ऊर्जा है के उत्पादन में 14 गुना की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कितने वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा में 14 गुना की वृद्धि हो चुकी है, तो ये पूछेगा आपसे 12 वर्षों में, या ये पूछ लेगा कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश में वर्तमान में नवीनीकरण ऊर्जा में उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो वो 14 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंटेंट याद होना चाहिए। और दूसरा कंटेंट याद रखना कि जो मुरैना जिला है, ठीक है, उसमें प्रदेश के प्रथम सोलर पावर स्टेशन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये 2 कंटेंट आपको याद होना चाहिए यहाँ से। ये इमेज है आपकी PIB की। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जोशी ने एक्स पे पोस्ट किया, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का दौरा किया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना में से एक है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है। भारत के नवीनीकरण ऊर्जा भविष्य को आगे बढ़ाने में ये अटूट समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। यह परियोजना हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के पैमाने और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ स्थित की जा रही है? तो वो है ओमकारेश्वर। कहाँ पर है? ये खंडवा का ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? जिसकी क्षमता कितनी है? तो वो है 600 मेगावाट। हुआ क्लियर? तो ये आपका बजट संबंधी जो सेकंड पार्ट था ख़त्म होता है, ठीक है? ये मुख्य जो पॉइंट थे ये बता चुका हूँ आपको मैंने। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी भी आपको एग्ज़ाम संबंधी कोई भी समस्या हो जिसमें जीएस, जीके, करंट वाला पार्ट हो, अगर आपको समस्या हो रही होगी तो आप मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो ला दूँगा ताकि आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।